वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, हुर्विज थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कॉन्टिन्यूसली बहुत बार रिपीट भी हुई है, तो वो थ्योरम आज हम करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लीजिए कि थ्योरम होती क्या है। सो लेट्स हैव अ लुक। क्या है स्टेटमेंट? गिवन एनी इर्रेशनल नंबर, कोई भी अगर इर्रेशनल नंबर तुम्हें एक्साई गिवन है तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स एच एंड के ऑफ इंटीजर्स सच दैट एक्साई माइनस एच बाई के का मूड इज लेस देन 1/√5 के स्क्वायर। हमें प्रूव करना है अगर एक्साई कोई भी एक इर्रेशनल नंबर है तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पेयर्स बनेंगे सच दैट ये कंडीशन होल्ड हो। ठीक है, थ्योरम लंबी है, तो अगर ये हो जाती है कंप्लीट तो आज हम एक थ्योरम पीछे छूट गई थी, बहुत 3 to 4 लाइनर ही है, कुछ नहीं है उसमें, वो भी कर लेंगे। पहले ये देख लो क्योंकि ये बहुत लंबी है, इसमें लेमा भी प्रूव करेंगे हम। अभी देखो, सिंस एक्साई माइनस एच बाई के इज का मूड इज लेस देन 1/√5 के स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान के आए हैं। ये कब होगा? एक्साई प्लस एच माइनस एन के प्लस एच बाई के का मूड इज लेस देन 1/√5 के स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ आए? प्लस एन माइनस एन कर रखा है, इसमें कंफ्यूज है तो उन्हें क्या कर रखा है, एक बार यहाँ प्लस एन कर दिया, यहाँ माइनस एन वाले में एलसीएम ले रखा है। ठीक है, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने मान लिया एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। अब हमें पता है एक्साई कैसा नंबर है, रैशनल और इर्रेशनल। इर्रेशनल है तो एक्साई नॉन जीरो होगा। सो एक्साई यहाँ से जीरो की इक्वालिटी तो हट जाएगी, क्योंकि एक्साई एक इर्रेशनल नंबर है तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो एक्साई इज बिटवीन 0 and 1। एन कोई भी एक नेचुरल नंबर था ऊपर जो लिया था हमने। कंसीडर फेरे सीरीज ऑफ ऑर्डर एन। उसकी फेरे सीरीज हम लास्ट 2 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं, फेरे सीरीज क्या होती है। हम एन ऑर्डर की एक फेरे सीरीज लेते हैं। अब पता है एक्साई कैसा है, रैशनल। अगर एक्साई इर्रेशनल है तो 2 कंजिक्यूटिव फ्रैक्शन अगर हम लेंगे एक फेरे सीरीज की, 2 कंजिक्यूटिव मेंबर अगर हम लेंगे ऑर्डर एन के, तो उनके बीच में ये एक्साई जो है वो लाई करेगा। ठीक है, कि अगर एक्साई इर्रेशनल है और उसकी एक फेरी सीरीज़ हमने एन ऑर्डर की कंसीडर कर रखी है, तो ये एक्साई 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के, उस फेरी सीरीज़ के 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ से, या तो ये एक्साई a प्लस सी बाई बी प्लस डी से बड़ा होगा, यहाँ से देखें तो, या फिर ये उससे छोटा होगा। तो या तो एक्साई छोटा होगा या a प्लस सी बाई बी प्लस डी से बड़ा होगा। हम ये प्रूव कर देंगे कि इन ईदर केस एटलीस्ट 1 फ्रैक्शन आउट ऑफ दिस एंड दिस, इन तीनों में से कम एक फ्रैक्शन तो सेटिस्फाई करेगी। एटलीस्ट 1 फ्रैक्शन। एक मिनट, ये बाई बी बाई, अच्छा इसके ओके। तो एक फ्रैक्शन तो सेटिस्फाई करेगी। हम ये लेट करके चलेंगे कि इनमें से, कॉन्ट्राडिक्शन से लेके आएंगे इसको, हम ये लेट करेंगे इन तीनों में से कोई भी इस फर्स्ट इक्वेशन को जो हम क्वेश्चन में लेट करके आए थे, जो बिल्कुल गिवन थी ये वाली, इसमें से किसी को भी एक भी, इन तीनों में से एक भी फ्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। हम ये प्रूव करना एटलीस्ट 1, कि कम से कम एक तो ज़रूर करेगी। तो ये लेट कर लिया और हम बाद में कॉन्ट्राडिक्शन से ले आएंगे कि अजम्पशन रॉन्ग थी। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करने के लिए कि कितना एटलीस्ट 1 फ्रैक्शन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमें एक लेमा की ज़रूरत पड़ेगी। वो लेमा अब हम प्रूव करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप ये लेमा प्रूव करेंगे। अगर आपको कम मार्क में आता है तो आप लेमा की स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, साइड में ब्रैकेट करके लिख दो या कुछ भी हाईलाइट करके थोड़ा ये स्टेटमेंट लिख दो कि ये हम यूज़ कर रहे हैं हुर्विज थ्योरम में। ठीक है, मतलब हुर्विज थ्योरम मोस्टली आपको ज़्यादा मार्क में ही देखने को मिलेगी, और अगर वो ज़्यादा मार्क में दिख रही है 16, 20 में, तो आपको लेमा साथ में प्रूव करना है। देखो लेमा क्या कहता है, अगर x एंड y 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये 2 इनइक्वालिटीज़ अगर हमें गिवन है, अगर x एंड y यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर x एंड y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इस तरह की 2 इनइक्वालिटीज़ कभी भी साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं करेंगी। ठीक है, इस लेमा में हमें ये प्रूव करना है कि फॉर x एंड y टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स
दीज टू इनइक्वालिटीज़ कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली। इसको भी हम प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए भी कॉन्ट्राडिक्शन टाइप ही यूज़ करेंगे। तो उल्टा लेके चलेंगे, लेट बोथ इक्वालिटीज़ होल्ड। ये दोनों के दोनों इक्वालिटीज़ होल्ड कर रही हैं, इक्वालिटीज़ होल्ड कर रही हैं। इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया, एलसीएम लिया, यहाँ से एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कटेगा, एक वाई से एक वाई। फिर इस √5xy जो बचेगा उसको दूसरी साइड लेके गए हैं, तो √5xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे आइए ये वाली इक्वेशन आपकी, ठीक है। और ऐसे ही ये वाली आ जाएगी, दोनों में से एलसीएम लोगे, एक एक्स और एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सी इक्वेशन बनी है, क्योंकि मैं बार बार पीछे तो नहीं टर्न कर सकती ना पेज। पीछे जो इक्वेशन बनी है दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, वो √5x² वाली और √5x प्लस वाई वाली, x इंटू एक्स प्लस वाई वाली, वो दोनों की दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। x² वाले एक साथ कर लिए, y² वाले एक साथ कर लिए और xy वाले एक साथ कर लिए। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ ये मल्टीप्लाई करने की वजह क्या है, ताकि आगे होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमें खुद देख के पता चल रहा है √5 - 1 इंटू एक्स माइनस 2y, इसको a मानो, इसको b मानो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास आ गया एक नंबर का स्क्वायर ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वायर 0 से छोटा हो, मतलब या 0 या 0 से छोटा हो? क्या कोई नंबर 0, किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लेस देन तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 0। तो यहाँ से पता चला इज इक्वल्स टू 0, √5 - 1x इज इक्वल्स टू 2y और √5 इज इक्वल्स टू 2y बाई एक्स प्लस 1। हमें पता है x क्या है, इंटीजर, y क्या है, इंटीजर, y बाई एक्स क्या हो गया, रैशनल नंबर, 2y बाई एक्स क्या हो गया, रैशनल नंबर, 1 इज रैशनल, दोनों को ऐड किया तो रैशनल। ये पूरा RHS कैसा आ गया, रैशनल। √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। क्या कोई रैशनल और इर्रेशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं? नो। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन क्या थी कि दोनों इनइक्वालिटीज़ होल्ड करेंगी साइमल्टेनियसली, आर कंट्राडिक्शन, एजम्पशन रॉन्ग। सो 2 and 3 इक्वेशन जो हमने मानी थी कांट होल्ड साइमल्टेनियसली। दिस इज द प्रूफ ऑफ लेमा। नाउ वी विल प्रूव द रिमेनिंग थ्योरम। रिमेनिंग थ्योरम क्या कहती है? रिमेनिंग थ्योरम में हम केस डिस्कस करेंगे अपने। तुम मे भी आपको याद नहीं हो कहाँ हमने ड्रॉप की थी ये थ्योरम, बीच में लेमा लेके आ गए थे। हमने कहा था a बाई बी, सी बाई डी और a प्लस सी बाई बी प्लस डी, इन तीनों में से हमें प्रूव करना था एटलीस्ट एक फ्रैक्शन ऐसी होगी जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी, और हम लेट करके चल लिए थे तीनों में से एक भी 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगी, नन ऑफ देम विल सेटिस्फाई 1, ठीक है। तो हमने लेट करके चला था कॉन्ट्राडिक्शन से, अब हम फिर लेके आएंगे और ये प्रूव करते जाएंगे कि करेगी, एटलीस्ट एक तो करेगी ही करेगी इनमें से। केस डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो एक्साई पे, कि एक्साई अगर a प्लस सी बाई बी प्लस डी, क्योंकि 2 बने थे ना, या तो एक्साई इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा। 2 केस हमने पीछे बनाए थे ना, वही है एज इट इज़। तो ये केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों केस हम डिस्कस करेंगे इसके लिए कि एक्साई लेस देन a प्लस सी बाई बी प्लस डी, और दोनों केसेस में जब हम डिस्कस करेंगे लास्ट में ये शो कर देंगे कि एक्साई अगर इससे छोटा है तब भी एक फ्रैक्शन ऐसी होगी जो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और अगर बड़ा है तब भी ऐसा ही होगा। तो दोनों केस डिस्कस हो गए, जब दोनों में यही हो रहा है तो प्रूफ थ्योरम में होगा, ठीक है। एक्साई इज लेस देन a प्लस सी बाई बी प्लस डी। हमने लेट करके चला था कि कोई भी फ्रैक्शन इन तीनों में से सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। इसका मतलब एक्साई माइनस a बाई बी का मोड इज ग्रेटर देन √5 इंटू बी स्क्वायर। ये हमने लेस देन इक्वल्स टू वाली थी, लेस देन थी तो हमने कही कि सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब लेस देन तो नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, तो इसका ऑपोजिट हमने ले लिया। हमें पता है एक्साई जो है a बाई बी से तो नंबर क्या है, बड़ा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एक्साई माइनस a बाई बी को, अब एक्साई जो है वो बड़ा है, तो एक्साई माइनस a बाई बी जब हम करेंगे
तो क्या आएगी, ग्रेटर देन रूट 5 बी स्क्वायर, इस तरह का नंबर आएगा। दूसरी चीज़ पता है एक्साई जो है वो a प्लस सी से बाई बी प्लस डी से छोटा है, तो यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, a प्लस सी बाई बी प्लस डी माइनस एक्साई, तब ये आएगा। ठीक है, अगर हम मोड से बाहर निकाल रहे हैं तो। तीसरी चीज़ क्या पता है, एक्साई जो है वो c बाई डी से छोटा है, तो यहाँ से ये टर्म आ गई, जो नंबर हमें पता है बड़ा है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करो 6th और 8th को, दिस इक्वेशन को, क्योंकि ये तो a प्लस सी वाली है, ये खाली a वाली है, ये c वाली है, ये b है, ये d है, ये b प्लस डी है, तो तुम क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ठीक है, 6th को और 8th को, 3 चीज़ें हैं, 3 इक्वेशन बना ली है, उसमें से ये और ये ऐड कर रहे हैं, इसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। बाद में हम 6 और 7 को भी ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है, पहले 6 और 8th को ऐड करो। जब यहाँ से तुम ऐड करोगे तो तुम्हें देख के पता चलेगा, यहाँ से इधर से क्या बनेगा, 1/√5 अपोन में बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, 1/b स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर ही बनेगा ना। और यहाँ से जब तुम करोगे दो एक्साई माइनस a बाई बी और c बाई डी माइनस एक्साई, तो एक्साई से एक्साई कैंसिल हो जाएगा, c बाई डी माइनस a बाई बी बचेगा। ठीक है, इस तरह की टर्म बनेगी, और एलसीएम लोगे तो बनेगा बी सी माइनस ए डी इज इक्वल्स टू 1, ये वाला। ऐसे ही जब 6th और 7th को तुम ऐड करोगे दिस वन, तो क्या बनेंगे, इधर से बन जाएंगे 1/√5 इंटू 1/b स्क्वायर प्लस 1/b प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो कैंसिल होगा वो कैंसिल, क्योंकि हमें एक मेन जहाँ से तुम्हें एक्साई कैंसिल होता दिखे ना, क्योंकि अगर तुम्हें लगा, तुम फिर पूछोगे कि 7th और 8th तुमने क्यों ऐड नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें भी एक्साई माइनस का और इसमें भी एक्साई माइनस का है, तो कैंसिल अप नहीं होंगे। हमें वो टर्म्स उठानी है जहाँ से एक्साई कैंसिल हो पाए। ठीक है, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शंस लेके आनी है ना लास्ट में। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। 8th हमने ऐड की थी तो ये इक्वेशन बन गई 9th। जब 6th और 7th ऐड की तो इक्वेशन बन गई 10th। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई जो मैंने पीछे बताया। हमने लेमा प्रूव किया था कि ये 2 इनइक्वालिटीज़ होल्ड नहीं कर सकती साइमल्टेनियसली, तो ये 2 इक्वेशन इसी फॉर्म में तो है, एक्स वाई की जगह बी और डी है। ठीक है, तो इसका मतलब 9th और 10th भी साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकती, और अभी अभी हमने दिखा दिया कि ये दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड कर रही है। तो आवर दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, आवर एजम्पशन रॉन्ग। एजम्पशन थी क्या कि उनमें से कोई भी फ्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगी फर्स्ट इक्वेशन को, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट सेटिस्फाई 1। ठीक है, ये केस फर्स्ट आ गया। अभी केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड वही है, a प्लस सी बाई बी प्लस डी इज लेस देन एक्साई, ये वाला केस है। इसमें भी आपको सिमिलरली वही करना, जैसे उसमें 6th, 7th, 8th इक्वेशन बनाई थी, उसमें जो 7th इक्वेशन थी बस वो चेंज होगी, 6th इक्वेशन वही रहेगी, 8th वही रहेगी, 7th की जगह उसमें क्योंकि लेस देन a प्लस सी बाई बी प्लस डी था, इसमें ग्रेटर देन है ये, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7th की जगह, कह सकते हो। तो 8th और 11th को जब तुम ऐड करोगे तो इक्वेशन बनेगी ये, और वही सेम चीज़ें आ जाएंगी कि एक ऊपर से ही ले लो 9th इक्वेशन, और एक ये सेम 12th ले लो जो अभी आई है। तो ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाले में हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकती है इक्वेशंस, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन थी क्या कि नन ऑफ द फ्रैक्शन सेटिस्फाई फर्स्ट, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम सेटिस्फाई 1। ठीक है, तो देखिए आगे। सो हमने कहा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सेटिस्फाई 1, तो कह दी कि वो फ्रैक्शन h बाई के है, तो h बाई के या तो ये a बाई बी के इक्वल होगा, या c बाई डी के इक्वल होगा, या a प्लस सी बाई बी प्लस डी के इक्वल होगा। अब पता है एक्साई की वैल्यू इन दो के बीच में लाई कर रही है, एक्साई का रैशनल नंबर है, तो एक्साई माइनस h बाई के इज लेस देन c बाई डी माइनस a बाई बी होगा, क्योंकि एक्साई जो है वो a बाई बी और c बाई डी के बीच में लाई कर रहा है ना। तो a प्लस सी बाई बी प्लस डी दोनों तरफ ऐड किया, सिर्फ मोड अलग अलग किया, तो यहाँ से आ गया 1/d इंटू बी प्लस डी और 1/b इंटू डी प्लस बी। हमें पता है b प्लस डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n प्लस 1, क्योंकि a बाई बी और c बाई डी जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन है फेरी सीरीज की। उसके बाद आता है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन थे, एक्साई तो इर्रेशनल था, इसीलिए इन दोनों टर्म्स के बीच में आया था ना। एक्साई माइनस h बाई के इज लेस देन इक्वल्स टू आ गया है 1/d इंटू बी प्लस डी। अब b प्लस डी जो है वो बड़ा है
n+1 से, तो 1/b + d जो छोटा होगा 1/n+1 से, वो टर्म्स पुट कर रखी है। अब b भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और d भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसकी वैल्यू कंप्लीटली लेस देन आ गई 2/n+1। अब हमें क्लेम करेंगे कि ये जो फ्रैक्शंस हमने लेके आए हैं h/k, ये सारे के सारे हम ये प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट होंगे ऐसे पेयर। ये भी तो प्रूव करना था ना हमने, इनफाइनाइट प्रूव करना। इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, उसका ऑपोजिट हम लेके चलते हैं कि ये जो पेयर्स हैं रैशनल्स के h/k के, वो कितने होंगे, फाइनाइट। फाइनाइट होंगे, और कौन से होंगे ये भी ले लिया है, h1 h2 h1/k1 h2/k2 अप टू ht/kt, यहाँ तक के हैं, ठीक है। अब हमने एक टर्म ली है एप्साइलन। एप्साइलन क्या है, एक्साई माइनस h1/k1 का मोड, एक्साई माइनस h2/k2 का मोड, अप टू एक्साई माइनस ht/kt का मोड। इन सब का जो मिनिमम आएगा वो हमने नाम ले लिया उसका एप्साइलन। अब ये मोड की वैल्यूज हैं, तो एप्साइलन भी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा एक। हमने एक नेचुरल नंबर लिया है सच दैट 2/n+1 इज लेस देन एप्साइलन, ठीक है। तो फॉर दिस n देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर h'/k' इन फेरे सीरीज fn सच दैट एक्साई माइनस h'/k' का मोड जो है वो आ गया 2 लेस देन 2/n+1। ऊपर भी था, और ऊपर से हमें यहाँ हमने इक्वेशन बनाई थी, तो यहाँ था ना लेस देन इक्वल टू 2/n+1, और 2/n+1 जो है वो लेस देन है एप्साइलन। तो एप्साइलन यहाँ से पता चल गया, एक्साई माइनस h'/k' का मोड इज लेस देन एप्साइलन। ये चीज़ आ गई। अब हमें दिख गया कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करने वाला एक और पेयर मिल गया h'/k', और हमने प्रूव कर दिया, हम लेट करके चले थे कि पेयर्स कितने हैं, फाइनाइट। पेयर्स फाइनाइट है, एक और आ गया, तो इसका मतलब वो तो उनसे अलग आ गया ना h'/k', तो एक और तो उनसे भी अलग है, तो इसका मतलब वो उतने तो नहीं थे, फाइनाइट नहीं थे। सो आर कॉन्ट्राडिक्शन, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन थी क्या कि रैशनल्स कैसे होंगे, वो पेयर्स कितने होंगे, फाइनाइट, तो पेयर्स आर इनफाइनाइट, ठीक है। ये हुर्विज थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you guys for watching my video. If you like it, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, any query, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. Thank you guys.